नवांगपुर के प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार शर्मा नवांगपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। वो गंभीर विषय है परीक्षा। जी हाँ, आपको पता है कि आगामी 17 फरवरी से आपके वार्षिक परीक्षा के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसके रोल नंबर आ चुके हैं विद्यालय में। आपके पास ब्लूप्रिंट है और आपको परीक्षाएं देना है ना। असमंजस के बाद लास्ट में अब ये कन्फर्म हो गया कि आपकी परीक्षाएं होना है। 17 फरवरी से आपके वार्षिक एग्ज़ाम होना है। बहुत सारे लोग आपसे कह रहे होंगे कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करो, है ना। जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके दिमाग पर अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है या कुछ तनाव आ रहा है तो उसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर हमारे दिमाग पर प्रेशर या कुछ घबराहट वगैरह रहती है तो हम उत्तर को या प्रश्न जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर याद नहीं कर पाते। बार बार पढ़ने पर भी हमें चीज़ें याद नहीं होती। इसलिए सबसे पहले तो हमें रिलैक्स होना है। परीक्षा आप कोई पहली बार तो दे नहीं रहे हो, पहले भी आपने परीक्षाएं दी हैं, है ना। आप अगर पिछला साल छोड़ दें तो ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जिसमें आप बिना पेपर दिए प्रमोट हुए हो। हर बार आपने परीक्षाएं दी हैं, तो इस बार भी आप दे रहे हो। इसके अलावा आपने विद्यालय में भी त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं दी हैं, है ना। ऐसी ये परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा की बात करें तो 10th क्लास में आप बोर्ड पेपर दे के आए हो, है ना। तो जो आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं दी थी विद्यालय में, उसमें बस 50% 80% सिलेबस आया था। इसमें आपका 100% सिलेबस आना है, इतनी सी बात है ना। तो सबसे पहले तो बिल्कुल तनाव मुक्त रहें, अपने दिमाग से जो चिंता वगैरह है उसको निकाल दें और फ्री माइंड पढ़ें, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सबके पास ब्लूप्रिंट है ना। जैसे कि मैं एलिमेंट ऑफ साइंस की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ साइंस का जो आपका सिलेबस है वो 4 भागों में विभाजित है, आपको पता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, जिसका जो सिलेबस है वो कक्षाओं में लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। मैथ भी आपकी पूरी हो गई है। और मैंने जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको मैंने फिजिक्स और बायो, ये 2 जो पार्ट हैं आपके एलिमेंट ऑफ साइंस के, उसका रिवीजन भी कंप्लीट करा दिया है ना। तो इसको पढ़ना कैसे है, इस बार आपके पास एक और बहुत बड़ा मौका है। वो मौका ये है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है, जो आपकी परीक्षा का पैटर्न है, वो इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी सरल कर दिया है ना। क्योंकि आपको पता है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा आ रहे हैं और 4 और 5 नंबर के केवल 3 प्रश्न आना है। 2 प्रश्न 5 नंबर के आना है और 1 प्रश्न 4 नंबर का। बाकी सारा पूरा का पूरा जो पेपर है वो 1, 2 और 3 नंबर में विभाजित है। इसलिए आपको छोटे छोटे उत्तर याद करना है, बड़े उत्तर भी आपको याद नहीं करना। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर चाहें तो थोड़ी सी तैयारी से, थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस बार, उस मौके का लाभ आप उठा सकते हैं, है ना। और आपकी तैयारी भी लगभग पूरी है ना। हम लोग क्लास में रिवीजन करा ही रहे हैं और पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। अच्छा, आपकी क्वेश्चन बैंक जारी नहीं की गई है ये सोचने की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से प्रश्न, किस पार्ट से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। हर बच्चे को लगभग पता है। वही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न रिपीट होते हैं, वही प्रश्न पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, वही आपके टेस्ट में आए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में, त्रैमासिक परीक्षा में, सब में लगभग वही प्रश्नों का एक संग्रह है जो परीक्षा में आता है और वही इस बार भी आना है। तो जब हमको पता है कि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं तो हम उनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा फिजिक्स के हमारे में 4 चैप्टर हैं। इसमें एलिमेंट ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुल 19 अध्याय हैं आपके। 19 अध्याय में से लगभग 5 से 6 अध्याय हटा दिए हैं और केवल 14 पार्ट बचे हैं जो हमें पढ़ना है। केमिस्ट्री के 2 पार्ट और हैं, आपका हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक रसायन, जिसका 50% सिलेबस कम किया गया है। तो इस तरह से मिलाकर कुल 16 पार्ट हमको पढ़ना है। उसमें से भी लगभग 4-5 पार्ट ऐसे हैं जिसमें से केवल ओटी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले ओटी की तैयारी करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे पहले तैयारी करें। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि पाठ के बाहर, पाठ खत्म होने के बाद जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को पढ़ें।
सारांश अच्छे से पढ़ें। पाठ के अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए रहते हैं पाठ के अंदर, उनको अच्छे से पढ़ें। साथ में जो पीडीएफ हमने आपको भेजी है ओटी प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उस पीडीएफ का अध्ययन अच्छे से कर लें। तो जब बार बार इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपके ओटी कंप्लीट हो जाएंगे। और ओटी परीक्षा में आना है 40%, लगभग 28 ओटी आना है 28 नंबर के। तो ये आपको पता है कि आपको ओटी कैसे कंप्लीट करना है। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट होते हैं, वैसे ही फिर आपको 2 नंबर के प्रश्न तैयार करना है। 2 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन आना है, लगभग 16 नंबर का। 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आना है, 12 नंबर का। तो छोटे छोटे प्रश्नों को याद करना है और हर पार्ट से आपको पता है कि कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चुंबक की, चुंबक से ओटी भी आना है और प्रश्न भी आना है। तो ओटी आपने पढ़ लिए हैं कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, बंद वक्र बनाती हैं कि नहीं बनाती, स्पर्शजा नियम क्या होता है, इस तरह के ओटी हैं। और अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न भी हमें पार्ट जैसे हम खोलते हैं मालूम चल जाता है कि ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपका चुंबक किसे कहते हैं, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं, चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न चुंबक से आने हैं। फिर हम चले ऊष्मा की तरफ, तो इसमें से भी ओटी आने हैं, है ना। और इसके अलावा विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, उसका मात्रक, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा, उसका मात्रक, है ना, और विशिष्ट ऊष्मा के क्या लाभ होते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रश्न ऊष्मा वाले चैप्टर से आना है। फिर फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत आएगा। विद्युत में आपका विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, विभवांतर की क्या परिभाषा है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न विभव को प्रभावित करने वाले कारक, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये 4, 5, 6 प्रश्न विद्युत वाले चैप्टर से आना है हमारे, है ना। और कृषि मौसम विज्ञान से 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो उसमें से मात्र 4 प्रश्न मैंने बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पहले अच्छे से तैयारी करें और हर बार वो परीक्षा में आए भी। जैसे कि आपका मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, भारतीय वर्षा की या मानसूनी वर्षा की क्या विशेषताएं होती हैं, फसलों को पाले से बचाने के उपाय कौन कौन से होते हैं, है ना। इसके अलावा कृषि मौसम के पूर्वानुमान से कृषि में होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, वेधशाला में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ सकते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में किण्वन वाला चैप्टर है, किण्वन क्या होता है, किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, है ना, किण्वन के क्या लाभ हैं, एल्कोहल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यूरिया के क्या उपयोग हैं। प्रारंभिक जैव रसायन में पहुंचेंगे तो विटामिन क्या होते हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हार्मोन क्या है, लिपिड क्या है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और कार्बनिक रसायन में IUPAC नेमिंग है, हाइड्रोकार्बन में आपकी गोबर गैस है, उसके लाभ, उसकी हानि, गोबर गैस प्लांट से संबंधित सावधानियां हैं। ठीक है, और फिर फैमिलीज में आ गए तो कुलों के अध्ययन में आपकी 4 फैमिली है ना, सोलेनेसी, मालवेसी, क्रूसिफेरी और ग्रैमनी। इन चारों का आर्थिक महत्व, पुष्पसूत्र, विशिष्ट लक्षण, ये हमको फैमिलीज में याद करना है। तो छोटे छोटे से आंसर हैं, आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस फ्री माइंड होकर टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बना के हमको पढ़ना है कि हमको इस दिन केमिस्ट्री के पार्ट का ये 4 पार्ट याद करने हैं। तो सुबह पहला पार्ट पढ़ लें, है ना, दोपहर में दूसरा चैप्टर याद कर लें, शाम को तीसरा, रात में चौथा, चारों का रिवीजन कर लें, तो आपको तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बनाकर जब आप पढ़ोगे, उस टारगेट को आप जब अचीव करोगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा से संबंधित भी मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ। जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो प्रश्न पढ़ते ही अगर हमें उसका उत्तर आ रहा है तो हम आधा प्रश्न पढ़े ही उसका उत्तर लगा देते हैं, उत्तर लिख देते हैं, और जब बाद में आकर मैच करते हैं कॉपी सबमिट करने के बाद, तब हम देखते हैं कि इसमें तो नहीं लिखा था और हमने हाँ करके इसको पढ़ लिया, तो वो आपका गलत, यानी कि आती हुई चीज़ आप गलत कराते हो जल्दबाजी में। इस बार आपको पेपर में भरपूर टाइम मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और आपके 28 नंबर के ओटी और 1 और 2 नंबर के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप
पहले तो पेपर को, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें कि वास्तव में पूछा क्या जा रहा है, और पढ़ने के बाद फिर उसका समय सीमा में और शब्द सीमा में एक परफेक्ट आंसर लिखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई ओटी का प्रश्न आया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 98 आपको याद है, आपने उसकी इकाई नहीं देखी, डिग्री सेल्सियस में है कि फ़ारेनहाइट में, आप उसको सत्य कराएं, जबकि वो गलत है, क्योंकि 98.4 फ़ारेनहाइट में होगा और डिग्री सेल्सियस में होगा 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के बीच में नहीं जोड़ देते हैं, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती हैं, पता है, लेकिन अगर वो देंगे तो ऐसा घुमाने के लिए देंगे कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो नहीं पे ध्यान गया नहीं, हम जल्दबाजी में उत्तर लिखाए और हमारा उत्तर हो गया गलत। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और बाद में फिर उस मिस्टेक के नंबर हमें गंवाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा घबराहट निकाल के पूरी प्लानिंग करके तैयार करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके एलिमेंट ऑफ साइंस में केवल एक दिन का गैप है और उस एक दिन में आप केवल रिवीजन कर पाओगे, है ना, आप याद नहीं कर पा रहे, इसलिए पूरी तैयारी आपको पहले से करके रखना है। जो बच्चे कंटिन्यू स्कूल आ रहे हैं उनकी तैयारी लगभग फिजिक्स और बायो की हो चुकी है, केमिस्ट्री बची है और गणित आपका चल रहा है, तो उनकी तैयारी हो चुकी है। जो लोग नहीं आ रहे हैं स्कूल, वो भी घर पे बैठ के एलिमेंट ऑफ साइंस की पहले ही तैयारी कर लें, क्योंकि अगर आप पहले तैयारी नहीं करेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी आगे, क्योंकि एक दिन का समय उसमें केवल आप रिवीजन कर पाओगे। आप चाहो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पहले कंप्लीट करना ही करना है आपको। सो 2 से 3 दिन का समय अभी आप दें एलिमेंट ऑफ साइंस में तैयारी करने का, ठीक है ना। तो इसके अलावा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। समय पर खाना, नाश्ता, नींद भी पूरी लें। अगर आप सुबह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रात में पढ़ें, जब आपका मन लगे तब पढ़ें, जब आपको याद हो तब पढ़ें। और पढ़ाई का नाटक ना करें, सीरियसली पढ़ें, भले आधा घंटा पढ़ा लेकिन याद करें चीज़ों को, है ना। किताब को घूरने के बजाय कम कम पढ़ते जाएं और पेज पलटते जाएं। इस तरह से आप जब तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे नंबरों से इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नंबरों से आप इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। जो भी समस्या आती है तो हम से आप विद्यालय में आकर पूछ सकते हैं, फ़ोन पे आकर पूछ सकते हैं, है ना। बस आपको मेहनत करनी है, सीरियसली पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।